दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी नर्तकी की कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर हर एक महिला ने तौबा तौबा की। पूरे गांव में हलचल मच गई और हर कोई हैरान और परेशान हो गया कि कैसे एक नर्तकी जानवर बन गई। भगवान ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? आखिर उस पापी औरत का कौन सा गुनाह था जिसके कारण भगवान ने उसे इतनी भयंकर सजा दी? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं दोस्तों। पुराने समय में काशी के नगर में एक नेक और सुंदर युवक रहता था जिसकी सुंदरता की हर कोई तारीफ करता था। इस युवक के माता पिता बचपन में ही स्वर्गवासी हो गए थे। मंदिर के पुजारी ने उसकी परवरिश की थी। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपना काम धंधा शुरू कर दिया। उसके घर में एक छोटा सा तोता भी रहता था। वह युवक अपने घर में गीता और वेद मंत्रों का पाठ करता था और तोता भी उसके साथ होता था। धीरे धीरे वह तोता भी मंत्र सीख गया और अपनी चहचहाहट में उन्हें दोहराता था। युवक ने उस तोते को हमेशा सच बोलना सिखाया और कहा कि सत्य वचन भगवान को प्रिय होता है। उसके घर के पास एक नर्तकी का घर था। वह नर्तकी बेहद खूबसूरत थी। एक दिन उसकी सहेली ने उससे कहा, बहन, तुम्हारे रूप पर पूरा गांव मोहित है। लेकिन वह युवक है जिसने कभी तुम्हें देखना भी जरूरी नहीं समझा। वह बड़ा ही नेक और भला इंसान है। मंदिर जाता है और सीधे घर लौटता है। वह नर्तकी सोचने लगी, यह कैसे हो सकता है? मेरे रूप को देखकर बड़े से बड़े सम्मानित पुरुष भी अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। यह कौन है जो मुझसे प्रभावित नहीं हुआ? उसकी सहेलियों ने कहा, अगर तुम चाहो तो आजमा कर देख सकती हो। नर्तकी ने कहा, ठीक है। उसने एक दिन साधारण कपड़े पहनकर मंदिर के दरवाजे के सामने खड़ी हो गई ताकि जब वह युवक आए तो किसी बहाने से उसे बुला सके और बहका सके। लेकिन वह युवक नजरें झुकाकर मंदिर में प्रवेश करता और नजरें झुकाकर ही वापस लौट आता। कई दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन उस युवक ने नर्तकी की ओर कभी देखा ही नहीं। एक दिन वह नर्तकी जानबूझकर जमीन पर गिर पड़ी। युवक ने जब उसे देखा तो पूछा, यह लड़की कौन है? वहां खड़े लोगों ने कहा, हम नहीं जानते, शायद किसी गरीब घर की है। युवक ने कहा, इसे उठाकर मेरे घर तक पहुंचा दो। उसे युवक के घर ले गए। नर्तकी सोचने लगी, पहला कदम सफल हुआ। अब इस ईश्वर भक्त युवक को बहकाना आसान होगा। जब युवक रात में पूजा करके लौटा तो वह नर्तकी उसका इंतजार कर रही थी। उसने आकर पूछा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? वह नर्तकी कमजोरी का बहाना बनाकर आंखों से इशारे करने लगी। उस युवक ने कहा, आप मेरे लिए एक गैर धार्मिक महिला हैं और आपके साथ मेरा रहना उचित नहीं है। जब उस स्त्री ने यह सुना तो उसने कहा, मैं कहां जाऊंगी? युवक ने जवाब दिया, आज रात आप यहां ठहर सकती हैं, लेकिन सुबह आपको जाना होगा। यह सुनकर वह सोचने लगी कि इसे गलत रास्ते पर कैसे ले जाऊं, लेकिन वह हर प्रयास में असफल रही। सुबह होते ही युवक ने एक ज्ञानी ब्राह्मण से सलाह ली और कहा, मेरे घर में एक बेसहारा महिला रह रही है, मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने कहा, अगर वह सच में लावारिस है तो तुम उससे विवाह कर लो। आखिरकार एक दिन तो तुम्हें शादी करनी ही है। युवक ने घर लौटकर उस महिला से कहा, ब्राह्मण ने कहा है कि मुझे तुमसे विवाह कर लेना चाहिए। यह सुनकर वह स्त्री डर गई और सोचने लगी कि उसका इरादा तो विवाह करने का नहीं था, बल्कि वह उससे अवैध संबंध बनाना चाहती थी। उसने युवक से कहा, मुझे एक रात सोचने का समय दीजिए। रात भर सोचने के बाद उसने तय किया कि दिखावे के लिए ही सही, पर वह युवक से विवाह कर लेगी। सुबह उसने कहा, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। युवक यह सुनकर प्रसन्न हुआ और सोचा कि भगवान ने उसे किसी बेसहारा का सहारा बनने का अवसर दिया है। उसने ब्राह्मण को बुलाया और विवाह कर लिया। यह देखकर गांव के लोग बहुत खुश हुए। कुछ समय बाद जब उस स्त्री का मन भर गया तो उसने सोचा, अब मुझे यहां से जाना चाहिए। मैं इस युवक के साथ कैसे रह सकती हूं? उसने अपने नौकरानी को संदेश भिजवाया और कहा, मुझे यहां से बाहर निकलने का कोई उपाय बताओ। नौकरानी ने कहा, आप अब उसकी पत्नी हैं, आप यहां से कैसे जा सकती हैं? स्त्री ने जवाब दिया, मुझे उसकी सुंदरता ने इतना मोह लिया था कि मैं उसे नीचा दिखाना चाहती थी, पर अब मुझे यह स्थान पसंद नहीं है। नौकरानी ने पूछा, आप उसे तलाक क्यों नहीं लेती? स्त्री ने कहा, मैं तलाक नहीं ले सकती, वह बहुत अच्छा इंसान है और मुझे कभी तलाक नहीं देगा। फिर वह सोचने लगी, क्यों ना इसे मार दूं? स्त्री ने नौकरानी से जहर लाने को कहा। नौकरानी ने जहर लाकर दे दिया। रात को जब वह युवक घर आया तो स्त्री ने सज धज कर उसका स्वागत किया और कहा, मैं आपके लिए भोजन लाती हूं।
उसने खाने में मिला दिया। घर में मौजूद तोता यह सब देख रहा था और चीखने लगा। बचाओ बचाओ, युवक ने पूछा। तुम क्यों चीख रहे हो? युवक ने खाना खाया फिर कहा, मैं सोने जा रहा हूं, मुझे रात में पूजा के लिए उठना है। आधी रात में उसे पेट में असहनीय दर्द होने लगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे लगता है कि मेरा अंत समय निकट है, ब्राह्मण को बुलाकर लाओ। युवक ने अंतिम समय में भगवान का स्मरण किया और उसका प्राणांत हो गया। उस महिला ने उस तोते से कहा, चुप हो जाओ वरना तेरा भी गला दबा दूंगी। उसने अपने सेवक को संदेश भेजा कि जल्दी से यहां आओ। उनके सेवक आए और दोनों ने मिलकर घर के आंगन में एक गड्ढा खोदा, उसे वहीं दफन कर दिया और दिल ही दिल में खुश थी कि उसकी इस व्यक्ति से जान छूट गई। अब वह आजाद थी। फिर वह अपनी वेश्यालय और अपने अनैतिक कार्यों में लौट आई और वहीं फिर से गलत कामों में लग गई। मान्यवर दर्शकों, भगवान ने उसे एक जिंदगी दी थी। अगर वह चाहती तो अपने पापों से तौबा कर सकती थी, अपने पति की तरह नेक और परहेजगार बन सकती थी। यदि वह चाहती तो अपनी आखिरत संवार सकती थी, लेकिन उसने अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद कर लिया। उसने अपने हाथों से अपने पति को जहर देकर उसका हत्या कर्म किया। वह अब एक तवायफ वह एक कातिल भी बन चुकी थी। जब सुबह का समय हुआ, पंडित जी ने पूजा अर्चना की और देखा कि उनका शिष्य कई दिनों से मंदिर नहीं आया, तो वह परेशान हो गए। पंडित जी उनके घर गए और दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। पंडित जी ने सोचा कि शायद वह सो रहा होगा, लेकिन यह भी सोचा कि उनका शिष्य कभी पूजा छोड़ता नहीं था। पंडित जी वापस चले गए। जब दोपहर का समय हुआ तो पंडित जी ने फिर से देखा कि उनका शिष्य नहीं आया, तो उन्होंने किसी को भेजा, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि दरवाजा नहीं खुल रहा। शाम तक यही सिलसिला चलता रहा। रात के समय पंडित जी ने सोचा, मुझे खुद जाना चाहिए। वह अपने घर से बाहर निकले और फिर दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई नहीं आया। अंदर से तोता चीख रहा था, बचाओ बचाओ। पंडित जी ने समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने पूरा गांव इकट्ठा किया। दरवाजा तोड़ा और जब अंदर गए तो देखा कि घर खाली था, सिवाय तोते के। वहां कोई नहीं था और लोग यह समझ रहे थे कि पति पत्नी कहीं बाहर गए होंगे। रात के समय पंडित जी को बेचैनी महसूस हुई। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा शिष्य मुश्किल में है, वह किसी समस्या में है। उनकी पत्नी ने कहा, नहीं, उनकी नई शादी हुई है, शायद वे कहीं घूमने गए होंगे। पंडित जी ने कहा, वह मुझे बिना बताए नहीं जा सकते। उनकी पत्नी ने कहा, आप परेशान मत होइए, सो कि जाइए। पंडित जी सोने चले गए, लेकिन उन्हें सपने में दिखा कि उनका शिष्य रो रहा है और उसके कपड़े खून से सने हुए हैं। पंडित जी जागे और यह सपना अपनी पत्नी को बताया। उन्होंने कहा, आप बार बार सोच रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा सपना आया है। लेकिन अगले दिन पंडित जी ने वही सपना फिर से देखा और तीसरी रात भी वही सपना आया। पंडित जी ने फिर उठकर वजू किया और मंत्रों का जाप करना शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ते गए, वैसे वैसे राजक खुलने लगे। पंडित जी को बताया गया कि घर के आंगन में जाकर देखें। अब पंडित जी बहुत परेशान थे। वह और कुछ गांव वाले उस धार्मिक युवक के घर पहुंचे और फिर तोते ने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया। जब जमीन खोदी गई तो पंडित जी सदमे में थे। वे सोच भी नहीं सकते थे कि उनका प्रिय शिष्य इस हालत में मिलेगा और उसे कफन भी नहीं दिया गया था। पंडित जी ने सोचा कि कौन निर्दयी है जिसने इसे मार डाला और इस तरह दफन कर दिया। मगर भगवान की कुदरत देखिए, उनकी लाश ऐसी थी जैसे उन्हें अभी अभी दफन किया गया हो। उनके चेहरे से रोशनी चमक रही थी। उन्हें देखते ही पंडित जी ने अपना सिर पकड़ लिया और नीचे जमीन पर बैठकर रोने लगे। पंडित जी ने देखा कि उनकी पत्नी यहां मौजूद नहीं है, तो सबसे पहले उन्होंने अपने शिष्य से श्राद्ध कर्म कराया और उनकी अंतिम संस्कार की व्यवस्था की। सब लोग इस बात से परेशान थे कि आखिर इस युवक को मारा किसने इसे हत्या कर दी। पंडित जी उनके घर में आए और अपने शिष्य को याद करते हुए रोने लगे। पंडित जी की दर्द भरी आवाज वहां मौजूद तोते ने बड़ी खामोशी से सुनी। उसे यह लग रहा था कि वह तोता अब कभी नहीं बोलेगा, मगर भगवान ने उस तोते को बोलने की ताकत दी और उसने कहा, वह औरत एक वेश्या थी, अत्याचारी थी। वह उस युवक से बुरी तरह से संबंध बनाना चाहती थी। वह तो शिकार के रूप में आई थी और सबको मूर्ख बना लिया। उसने उस नेक युवक से विवाह किया और जब उसका दिल भर गया तो उसे जहर देकर मार डाला। अब वह बुरी औरत अपने पुराने रास्ते पर लौट गई है। इतना कहकर तोता शांत हो गया।
पंडित जी ने उसे अपने घर लिया और उसके बाद कुछ शिष्यों के साथ पंडित जी उस वेश्या के घर पहुंचे। पंडित जी वहां जाकर गुस्से में चिल्ला रहे थे, जैसे वह उस औरत को सजा देंगे। उन्होंने कहा, बाहर आओ। पंडित जी अंदर नहीं जाना चाहते थे। पंडित जी की आवाज सुनकर उस वेश्या की नौकरानी रोते हुए बाहर आई। पंडित जी ने कहा, तुम उस नेक युवक के गुरु हो, तुम जानते हो ना कि क्या हुआ? पंडित जी ने कहा, हाँ, मैं उसका गुरु भी था, उसका पिता भी था। अब तुम बाहर बुलाओ उस वेश्या को जिसने मेरे बेटे के साथ इतनी नाइंसाफी की। वह औरत बाहर आई और पंडित जी ने कहा, उसके शरीर में जो बदलाव हुआ वह उसके कर्मों का फल है। जिस रात उसने अपने पति को मारकर अपने घर लौटते वक्त यह किया, उसका शरीर एक बंदर के रूप में बदलने लगा। अब वह बंदर की शक्ल में है और हम उसे एक कमरे में बंद कर चुके हैं, क्योंकि उसके चेहरे को देखकर हमें डर लगता है। वह वेश्या अब रोने लगी और बोली, मुझे माफ कर दीजिए, भगवान ने हमें हमारी सजा दे दी है। मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूं और यह महसूस करती हूं कि अब मेरी स्थिति कारेठी भी ऐसी हो सकती है। पंडित जी ने कहा, भगवान ने तुम्हें तुम्हारी सजा इस दुनिया में ही दे दी है। अब मैं क्या कर सकता हूं? मेरा बेटा तो शहीद हो चुका है, मगर तुम हमेशा के लिए बंदर की शक्ल में रहोगी।